मनोकामना के लिए किस देवी या देवता की पंडित जी उपासना करनी चाहिए? अर्पिता, जो देवी देवताओं का निर्माण किया गया है या इनके स्वरूप बताए गए हैं, वो दरअसल आपके मन की अलग अलग अवस्था है। आपके मन को समझते हुए अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप का निर्माण किया गया है। अब चूंकि देवी देवता के स्वरूप का निर्माण ही मन के आधार पर किया गया है, इसीलिए मनोकामना से इसका सीधा संबंध है। लोगों के जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। बिना बाधा के किसी का जीवन नहीं होता, लेकिन व्यक्ति ठीक तरीके से उसका समाधान नहीं जानता कि जीवन में अगर किसी तरह की बाधा आ रही हो तो उसका समाधान क्या है। हर मनोकामना के पीछे अलग अलग शक्तियां काम करती हैं। इसीलिए अगर अपनी मनोकामनाओं के अनुसार व्यक्ति पूजा करे तो न केवल अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है, बल्कि अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। यानी सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस तरह की आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए आपको किस देवी देवता की किस प्रकार से पूजा करनी है। और जब आप ये बात समझ जाते हैं और तब उसके हिसाब से पूजा करते हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो पंडित जी, आपने कहा कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं उस हिसाब से आपके अलग अलग भगवान हो सकते हैं जिनकी आराधना आपको करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हर मनोकामना के लिए शिव जी के ही पास जाते हैं, हर मनोकामना पूरी करने के लिए गणेश भगवान के पास या लक्ष्मी माता के पास। सीधा अगर ऐसे देखें तो पैसे आपको चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास चले जाइए, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माँ के पास चले जाइए। क्या इस तरीके से ही, और कैसे पता चलेगा कि हमारी मनोकामना के हिसाब से कौन से भगवान है जिनके पास हमें जाना चाहिए? जो बात आप कह रही हैं, दरअसल वो आपके मन की अवस्था के हिसाब से है। जैसे आपने कहा कि ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करिए, तो हमने ज्ञान का स्वरूप बना दिया माता सरस्वती को, हमने शक्ति का स्वरूप बना दिया माँ दुर्गा को, हमने भक्ति का स्वरूप बना दिया हनुमान जी को। तो जिस तरह की हमारी मन की स्थितियां हैं, उसी के हिसाब से देवी देवताओं का हमने निर्माण किया है और उसी तरह के देवी देवता की पूजा हम करते हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं कि जो किसी एक को अपना इष्ट देवता मानते हैं या एक को अपनी इष्ट देवी मानते हैं और हर मनोकामना के लिए उनके पास जाते हैं। ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ आपकी ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं जो खास तरह की पूजा से ही पूरी की जा सकती है। बिल्कुल। क्या हम वो आगे समझने वाले हैं कि हमारी क्या मनोकामना है और कौन से प्रभु की आराधना हमको उस मनोकामना को पूरा करने के लिए करना चाहिए? जिस तरह की आपकी मनोकामना है उसका संबंध किस देवी देवता से है और उनकी पूजा किस तरह से आप करेंगे, ये हम आगे बताएंगे ताकि उस मनोकामना को आप पूरा कर सके। इसके लिए आपको भाग्य चक्र के साथ बने रहना होगा। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं जरा मान सम्मान। अगर आप चाहते हैं तो आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए पंडित जी? ज्योतिष में अर्पिता, सम्मान का और मान का जो ग्रह माना जाता है उसे हम कहते हैं सूर्य। तो मान सम्मान के लिए मुख्य रूप से हमें सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको जीवन में मान सम्मान चाहिए, अगर आपको प्रतिष्ठा चाहिए, तो आप सूर्य देवता की पूजा करिए। रोज सवेरे तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाइए और जल में थोड़ी सी रोली मिला लीजिए। जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो आप देखेंगे कि लोटे के किनारे थोड़ी सी रोली लगी रह जाती है। ये जो थोड़ी सी रोली लगी रह जाती है, इसका तिलक अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाएं। अगर आप ऐसा रोज सुबह करें तो आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी और एक एडिशनल फायदा होगा कि इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पंडित जी, अब अगर नौकरी के लिए कोई मनोकामना रखता हो कि उसकी नौकरी जल्द लग जाए, उसको क्या करना चाहिए?
अर्पिता, जैसे मान सम्मान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है सूर्य, जी। वैसे ही नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि। चाहे आप आईएएस ऑफिसर की नौकरी कर रहे हों या क्लास 4 की नौकरी कर रहे हों, हर नौकरी के पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है उसे हम ज्योतिष में शनि कहते हैं। जी। तो अगर हम नौकरी के लिए पूजा करना चाहें कि हमें नौकरी मिले और नौकरी में हमें सफलता प्राप्त हो, तो नौकरी के लिए भगवान शनि की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। नौकरी के लिए भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए। और कैसे करेंगे पूजा? शनिवार का उपवास रखेंगे। शनिवार को सुबह सूर्योदय के पहले पीपल की जड़ में जल डालेंगे। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और इसके बाद वहीं पर शनि मंत्र का जप कर लेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। शाम को जब दीपक जला लेंगे तो इसके बाद वहीं पर शनि मंत्र का जप कर लेंगे। और रात में आपको केवल भोजन करना है, दिन में भोजन नहीं करना है। रात में उड़द की दाल की खिचड़ी खाइए और उड़द की दाल की खिचड़ी किसी निर्धन व्यक्ति को खिलाइए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। यानी अगर आपको नौकरी में कोई असुविधा है, नौकरी में कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले ये मान करके चलिए कि ये बाधा, ये दिक्कत शनि की वजह से पैदा हो रही है। और अगर आप शनि की पूजा प्रॉपर तरीके से करते हैं, शनिवार का उपवास रखते हैं, शनि की पूजा करते हैं, तो नौकरी प्राप्त कर पाना और नौकरी चला पाना दोनों आपके लिए बेहतर हो।